जब जीवन में कोई हमारा भरोसा तोड़ता है या हमें धोखा देता है तो वह दर्द हमारे दिल और दिमाग को इतना भारी कर देता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। मन में सवाल उठता है कि कोई हमें इतना रुलाकर चैन से कैसे सो जाता है। यह सवाल सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि अंदर की एक चीख है। जब कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है तो आपके भीतर एक गहरी मानसिक अशांति पैदा होती है। चोट लगती है तो दर्द होता है, गुस्सा आता है और फिर मन में जन्म लेती है बदले की भावना। यह भावना इतनी ताकतवर होती है कि इंसान रात रात भर जाग कर सामने वाले को सबक सिखाने की योजनाएं बनाता रहता है। उसे लगता है कि बदला लेने से उसका दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन रुकिए, यहीं पर हमें आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की सबसे ज्यादा जरूरत है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बदले की यह तड़प, गुस्सा और नफरत भी एक प्रकार का मानसिक व्यसन, इमोशनल एडिक्शन है। जैसे कोई इंसान किसी नशीली वस्तु का आदी हो जाता है, वैसे ही हमारा दिमाग इस नकारात्मक सोच और गुस्से के लूप में फंसकर डोपामाइन ढूंढने लगता है। बदला लेना एक ऐसी आग है जिसे आप दूसरों को जलाने के लिए उठाते हैं, लेकिन सबसे पहले वह आपके अपने हाथ को जलाती है। बदले की भावना वह जहर है जो आप बनाते किसी और के लिए हैं पर पीते खुद हैं। जब आप दिन रात उस इंसान या घटना के बारे में सोचते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई तो असल में आप अपनी कीमती दिमागी ऊर्जा, मेंटल एनर्जी को पूरी तरह बर्बाद कर रहे होते हैं। इस मानसिक भटकाव का सबसे बुरा असर आपकी कार्यक्षमता, परफॉर्मेंस और एकाग्रता, फोकस पर पड़ता है। जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया वह अपनी जिंदगी आराम से जी रहा है, लेकिन आप उसके बारे में सोच कर अपनी नींद, अपनी भूख और अपने करियर पर से अपना ध्यान खो रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ आपका। आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं और आपने हार मान ली है। आत्मनियंत्रण का असली मतलब यह है कि आपने अपने मन और अपनी ऊर्जा का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देने से साफ मना कर दिया है। आपका समय, आपका फोकस और आपका जीवन बहुत कीमती है। इसे किसी नफरत की आग में जलकर राख मत होने दीजिए। प्रकृति का एक नियम है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जिसे हम कर्म का नियम, लॉ ऑफ कार्मा कहते हैं। जो इंसान दूसरों को धोखा देता है या नुकसान पहुंचाता है, उसका मस्तिष्क कभी भी शांत और संतुलित नहीं रह सकता। बाहर से हंसने वाले लोग अंदर से पूरी तरह खोखले और बेचैन होते हैं। कर्म का चक्का धीरे घूमता है लेकिन रुकता नहीं है। इसलिए सामने वाले को सजा देने की चिंता छोड़कर अपनी पूरी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। जब आप अपने मन को इस भावनात्मक एडिक्शन से मुक्त कर लेते हैं तो आपके भीतर एक गजब की आंतरिक शांति पैदा होती है और यही शांति आपकी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करती है, जिससे आपका फोकस 100% आपके लक्ष्यों पर टिक जाता है। अपने दर्द को अपनी कमजोरी मत बनाइए, बल्कि इसे अपनी ताकत, फ्यूल में बदल दीजिए। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन के सबसे गहरे दर्द को अपनी सफलता की प्रेरणा बनाया। जब आपके अंदर की नकारात्मकता खत्म होती है तो आपकी कार्य क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। यदि रास्ते में कोई कांटा आ जाए तो हम उससे लड़ते नहीं हैं, बल्कि समझदारी से बचकर आगे निकल जाते हैं। ठीक उसी तरह जो लोग और जो विचार आपके जीवन में जहर घोल रहे हैं, उनसे मानसिक दूरी बना लीजिए। यह दूरी बनाना बदला नहीं है, बल्कि यह आपकी बुद्धिमानी और उच्च आत्मनियंत्रण का प्रमाण है। सिर ऊंचा रखिए और खुद पर अटूट विश्वास बनाए रखिए। जिसने आपको गिराने या भटकाने की कोशिश की, उसे कोई जवाब मत दीजिए। आपका सबसे बड़ा उत्तर आपकी सफलता, आपकी शांति और आपका बेहतरीन प्रदर्शन होना चाहिए। उठिए, अपने बिखरे हुए फोकस को समेटिए, अपनी आदतों को अनुशासित कीजिए और एक नए संकल्प के साथ अपने काम में जुट जाइए। समय और कर्म अपना काम खुद संभाल लेंगे। आपको बस अपनी अच्छाई और अपनी मेहनत पर टिके रहना है। खुद पर भरोसा रखिए, मुस्कुराते रहिए और निरंतर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच कहूं, मुझे आपकी संख्या से ज्यादा आपकी वृद्धि की परवाह है। अगर आज इस वीडियो से आपने सिर्फ एक बात भी सीखी और उसे अपने आज के दिन में लागू किया,
तो वही मेरे लिए काफी है। हर दिन बस एक छोटा कदम, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन खुद के लिए। अगर आप रोज बढ़ रहे हैं तो मैं मानता हूं मैं भी रोज बढ़ रहा हूं। बाकी सब शोर है, असल काम आपका विकास है।